हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। माई सेल्फ आरसी सर। आज का जो टॉपिक है सीमा ज्ञात करना, लिमिट का वैल्यू ज्ञात करना। और देखो, सभी बच्चों को जब सिखाया जाता है कि फैक्टराइजेशन मेथड लगा लो, रेशनलाइजेशन परमेयीकरण गुणनखंड विधि लगा लो या एलएच रूल लगा लो, सबको खुशी खुशी आता, सब कर लेते हैं। पर इसमें सबसे बड़ी दिक्कत जो होती है लिमिट में वो ये होती है कि बीच बीच में कुछ कुछ क्वेश्चंस के आंसर आपके गलत आते हैं और आपको पता भी नहीं चलता। क्या बोला मैंने? जब तुम लिमिट के 100 क्वेश्चन करते हो तो उनमें से 10 क्वेश्चन के आपके आंसर आते हैं, पर कैसे आते हैं? गलत आते हैं और आपको पता भी नहीं चलता कि इसका आंसर गलत हो गया। तो वो जो पता कैसे चले, क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले पता कैसे चले कि इस क्वेश्चन का आंसर गलत आएगा कि सही आएगा। और तुम लिमिट पूरी पढ़ लोगे ना, उसके बाद में जो डाउट आएगा ना, वही डाउट यही आएगा कि सर हमारा आंसर आ जाता है पर बीच बीच में कुछ कुछ क्वेश्चन के गलत हो जाते हैं आंसर। अरे आते हैं आंसर, गलत हो जाते हैं और बिल्कुल नहीं पता चलता बच्चों। और उसका रीजन ये है ना कि आपको पहले लेक्चर से क्या सिखाया जाता है कि लिमिट कैसे निकालते हैं, फैक्टराइजेशन कर लो। तो सही तरीका वो नहीं है। अगर आप चाहते हो ना कि लिमिट वाला आपका क्वेश्चन गलत ना हो कोई भी, तो सही तरीका लिमिट निकालने का सही तरीका देख लो कि अपना प्रोसेस, थॉट प्रोसेस क्या होना चाहिए, कैसे लिमिट के क्वेश्चन को स्टार्ट करें। दिक्कत यही है कि स्टार्ट कैसे करें लिमिट के क्वेश्चन को। कैसे करोगे तुम बताओ मेरे को? सबसे पहले क्या चेक करोगे लिमिट के क्वेश्चन में? हाँ, तो वो आज वाले लेक्चर में, और ये लेक्चर देख लिया ना तो आपका क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा, या तो होगा नहीं और होगा तो सही होगा। और ये पहली स्लाइड में आ जाएगा, देखिएगा बहुत ध्यान से। लिमिट x टेंड्स टू a को कैसे ज्ञात करें? लिमिट x टेंड्स टू a को ज्ञात करना है तो परफेक्ट इसका स्टेप क्या होना चाहिए? सबसे पहला काम क्या करोगे? लिमिट को ज्ञात करना है, सबसे पहला काम क्या करोगे? सबसे पहला काम ये करोगे, f(x) में x बराबर a रखे, मतलब जो x का मान a इसमें रखो। सर उससे लिमिट थोड़ी आ जाएगा, किसने बोला? ये स्टेप नंबर 1 है। ध्यान से अगर कभी भी आपको लिमिट निकालना है, कभी भी आपको लिमिट निकालना है, ये इस कैसी भी लिमिट निकालना हो, सबसे पहला काम, अगर आप चाहते हैं सभी क्वेश्चन सही हो तो सबसे पहला काम, और कई बार फ्लो में सब कुछ भूल जाते हैं बच्चे, सीधे अरे sin x by x का लिमिट x टेंड्स टू पाई बाई 2 था, उसका भी आंसर 1 लिख के आगे। तो ये गलतियां होती है ना, इसको देख लो। सबसे पहले लिमिट x टेंड्स टू a f(x) को ज्ञात करने के लिए सबसे पहले x का मान a इसमें पुट कर दो। मतलब ये x टेंड्स टू a तो x का मान उठा के इसमें a डाल दो। तो क्या f(x) में x बराबर a रखें, अर्थात f ऑफ a ज्ञात करें, यही तो कर रहे हैं। अगर इसमें x की जगह a रखेंगे तो क्या आएगा? f ऑफ a। तो मतलब f ऑफ a ज्ञात करना है। पहला स्टेप क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। अगर देखते ही आप एलएच रूल की सोच रहे हैं जनाब, आप गलत सोच रहे हैं, क्योंकि वो भी दो ही फॉर्म में लगता है, 0/0 या अनंत/अनंत। तो कान खोल के सुन लो, सबसे पहला काम लिमिट में करना वो ये करना। और ये मैं क्यों बोल रहा हूं, ये क्यों बोलना पड़ रहा है इतना जोर देके, वो समझ जाओगे अगर आपने लिमिट कर रखी है ना एक बार, तो आपको पता है मैं क्यों ये बकवास कर रहा हूं। सबसे पहले तो ध्यान दे, f(x) में x बराबर a रखें, अर्थात f ऑफ a ज्ञात करें। अब दो काम होगा, या तो x बराबर a उसकी प्रांत में है, मतलब तुम x का मान a रखोगे तो f ऑफ a कोई अनिर्धारित रूप में नहीं है, मतलब इसका मान आ जाएगा, f ऑफ a का मान आएगा, मान ही आ जाएगा। मतलब अनिर्धारित रूप नहीं है, कोई भी अनिर्धारित रूप नहीं है। जब आप x बराबर a रखोगे उसमें तो उसका मान ही आ जाएगा। जैसे एक एग्जांपल लिख देता हूं मैं। एग्जांपल लिखते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 1 g ऑफ x, ये निकालना था। तो जब तुमने इसमें x का मान 1 डाला तो इसका मान कितना आ गया? इसका मान निकालना था, x का मान 1 डाला तो इसका मान कितना आ गया? 1 का g 1 आ गया। समझ रहे हो क्या? मतलब जब आपने x का मान इसमें डाला तो इसका मान कितना आ गया? 1 आ गया, मतलब मान आ ही गया। क्या ये लिमिट है? भी बकवास मत करो, कुछ नहीं है ये। पहला स्टेप क्या है? x की जगह 1 डाल दो,
मतलब लिमिट x टेंस टू ए है 1 है, तो इस x की जगह इसमें 1 डालो तो इसका मान कितना आ गया, 1 आ गया। ये बात बोल रहे हैं। या x बराबर a प्रांत में नहीं है, प्रांत में नहीं है मतलब जैसे एग्जांपल एक और लिख देता हूं मैं, x टेंस टू 1 x स्क्वायर माइनस 1 अपॉन x माइनस 1। इसमें x का मान 1 डालो जनाब, क्या होगा, x का मान 1 डालो, तो 1 डालोगे तो ऊपर वाला भी 0 नीचे वाला भी 0, तो ये 0/0 रूप आ गया, 0/0 रूप आ गया। तो देखो x बराबर 1 इसकी प्रांत में नहीं ना भाई, 1 डालोगे तो क्या हो जाएगा 0, नीचे वाला 0 हो रहा ना, तो x बराबर 1 इसकी प्रांत में नहीं है, तो ये आ गया अनाधारी रूप। तो दो ही केस बनेगा, या तो तुम a डालोगे तो मान आएगा, या तो मान नहीं आएगा, या तो मान नहीं आएगा, या तो मान आएगा। मतलब या तो अनिधारीय रूप है, या तो अनिधारीय रूप है। कितने अनिधारीय रूप होते थे, 7, उन 7 में से कोई सा एक रूप है, 7 ही अनिधारीय रूप है, उनमें से कोई सा एक रूप है, तो ये सिंपल क्वेश्चन हो जाता है। अगर अनिधारीय रूप में आ गया तो वो तो सिंपल क्वेश्चन है। क्यों, क्योंकि इनके लिए बच्चे मेथड बने हुए हैं, तरीके बने हुए हैं, स्टैंडर्ड तरीके हैं इनके लिए। तो देखो 7 अनिधारीय रूपों के अनुसार मानक तरीके, एकदम तरीके फिक्स है। अगर आपको चल गया पता कि 0/0 रूप आ रहा है, गुणनखंड लगा दो, परिमेयीकरण लगा दो, LH रूल लगा दो। अगर आपको पता चला अनंत बाई अनंत आ रहा है तो उसके भी तरीके फिक्स है। 1 की घात 1 की पावर अनंत वाला आ रहा है, इसका भी तरीका फिक्स है। तो मतलब अगर अनिधारीय रूप आ गया तो ये सरल क्वेश्चन है। अरे ये सरल क्वेश्चन है, अगर अनिधारीय रूप आ गया तो आपको पहले से ही पता है ना लगाना क्या है, तरीका। अरे वो बता दिया जाएगा आगे के लेक्चर्स में, बहुत सिंपल, सबसे सिंपल काम वही है। और इसीलिए लगता है बच्चों को लिमिट सिंपल है, पर ये कंसेप्ट ये। तो देखिए बच्चे, अगर अनिधारीय रूप आ गया ना तो सरल, मतलब सरल क्वेश्चन हो गया। अरे सरल क्वेश्चन बोलेंगे इसको, क्योंकि इसके तरीके फिक्स हैं, मानक तरीके बने हुए हैं। 0/0 को कैसे करेंगे, अनंत बाई अनंत को कैसे करेंगे, अनंत माइनस अनंत को कैसे करेंगे, सबके फिक्स तरीके हैं, एकदम फिक्स, डिट्टो, यही करना, खत्म। तो इसलिए ये बहुत आसान है, ये बहुत आसान है। तो इससे तो क्वेश्चन मतलब आता है तो हो ही जाता है। और वो जो तो तुम लिमिट पढ़ रहे हो ना, वो ये पढ़ रहे हो, और जो रियल जो है वो ये देखो ध्यान से। अगर तुमने मान रखा और मान आ गया, तुमने x का मान 1 रखा, इसका मान आ गया, भैया ये तो परिभाषित है। परिभाषित है मतलब मान ही, यहां पे अनिधारीय रूप नहीं है, यहां पे अनिधारीय रूप नहीं बन रहा है कोई भी, समझ रहे हो। एफ ऑफ ए का मान ही आ गया, एफ ऑफ ए का मान आ गया। तो अब बी केयरफुल, सावधान हो जाना, सावधान हो जाना, बहुत खतरनाक हो सकता है ये। और सबसे ज्यादा गलतियां क्या होती है बताए लिमिट में, कि इस टाइप का क्वेश्चन था और आपने ये तरीके चिपका दिए, और जो बच्चे पढ़ के बैठे ना वो मानेंगे कि सर हाँ ये सही होता था, पर हम इग्नोर करते रहे, हम आज तक इग्नोर करते रहे। और इनको पता कब चलेगा, IIT एडवांस वाला पेपर देके बाहर निकलेंगे ना, उसी टाइम पता चल जाएगा गलत हो गया, फिर क्या गया भैया गया। तो उस टाइम एग्जैक्टली पता चलेगा जो मैं आज बोल रहा हूं। तो इसलिए ध्यान दे, इसमें ये तरीके नहीं लगाने हैं। और जो आपको लगता है ना सर आपको कैसे पता चलता है, सर इसका LHL RHL निकालना है या सीधा तरीका लगाना है। अरे आपका जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछते हैं ना बच्चे डाउट में, वो ये है कि सर आपको कैसे पता चलता है इस पर्सन में LHL RHL निकालना है या सीधा तरीका लगाना है। अरे तुम थोड़ा पूरा पढ़ लोगे ना तो यही क्वेश्चन तुम्हारे दिमाग में घूमेगा। उस दिन आके इसको देख लेना, उस दिन आके इसको देख लेना कि कौन से क्वेश्चन में, कौन से पर्सन में LHL और RHL दोनों निकालने हैं और कौन से क्वेश्चन में सीधा चिपका देना तरीका। तो उसका आंसर ये, अगर ये वाले हैं तो सीधा तरीका चिपकाओ, अगर ये वाले हैं तो LHL RHL निकालो। देखो देखो जो तुम्हारा क्वेश्चन था वो यही है। सबसे ज्यादा बच्चों का डाउट ये होता है। तो देखो क्या हुआ कि इसका मान आ गया और फिर इसका मान आ गया, ठीक है। तो अपने को पता चला यार ये कुछ गड़बड़ कर सकता है। तो देखो अगर जीपू वाला क्वेश्चन है, फ्रैक्शनल पार्ट वाला फंक्शन है, अरे जीप जानते ना, हाँ वही फ्रैक्शनल पार्ट जानते ना, वही भिन्नात्मक भाग, पूर्णांक भाग, मॉडुलस मापांक है, सिग्नम है, मैक्सिमम मिनिमम से ऐसे लिखा हुआ आ रहा है, मैक्सिमम इसका मिनिमम, या कंपोजिट फंक्शन का कोई क्वेश्चन है, कंपोजिट फंक्शन का कोई क्वेश्चन है, या x बराबर a पे, ये भूल जाते हैं 7 हुआ,
x बराबर a पे परिभाषा बदले। रे ये तो इतना है कि इतना भयानक है ना ये सातवा कि तुम्हें पता भी नहीं चलने देगा और गलत करा देगा। देखेंगे एग्जाम्पल के थ्रू। तो अगर इनमें से कोई चीज आ जाए, देखो इधर तो है 7 अनिधारीय फॉर्म और इधर भी 7 ही है, 7 ऐसी चीजें लिखी हुई है। अगर इनमें से कोई आ जाए तो LHL RHL निकाल लेना, इनमें से कोई आ जाए तो। अगर इनमें से कोई नहीं है और मान भी आ रहा है तो फिर वो सरल क्वेश्चन है ना, फिर वो सिंपल क्वेश्चन है। देखो बच्चे, जिसका मान भी आ रहा है और इनमें से भी कोई नहीं है, इनमें से भी कोई नहीं है, तो फिर वो सरल सा क्वेश्चन है, तो वो भी अपन देख लेंगे। क्लियर है क्या? तो ये ध्यान रखना। क्लियर है? सरल क्वेश्चन का एग्जांपल दूं? एग्जांपल यार ऐसा जैसे लिमिट x टेंस टू x स्क्वायर प्लस 1। तो देखो इसमें क्या है, इसमें मान रख रहे हो तो मान आ रहा है इसका मान 5 आ रहा है। अरे x की जगह 2 रखो, 5 मान आ रहे हैं, तो मान इसका आ रहा है 5। और इसमें कोई अनिधारीय रूप नहीं बना, कोई अनिधारीय रूप नहीं बना, ना ही इनमें से कोई है, इनमें से भी कोई नहीं है। इसका वाला ये सिंपल सा क्वेश्चन है। इसका x बराबर 2 रखने पे 5 आ रहा है, तो 2 के आसपास रखेंगे तो भी कितना आएगा? 5 ही आएगा। तो मतलब इसका मान कितना आ जाएगा? 5। तो ये ध्यान रखना, ये एक सरल क्वेश्चन था। इसमें ना तो कोई अनिधारीय रूप है, ना ही इनमें से कुछ बन रहा है, तो फिर ये सिंपल क्वेश्चन है। इसमें x का मान जब 2 डाल दें तो इसका मान 5 आता है, तो इसमें x का मान जब 2 के आसपास डालेंगे तो भी इसका मान कितना आएगा? 5 आएगा। मतलब इसका मान किसकी ओर जाएगा? 5 की ओर जाएगा। ध्यान रखना, मैं बहुत अच्छा नाम बोल रहा हूं। जब इसमें x का मान 2 के आसपास डालेंगे तो भी ये किसके पास रहेगा? 5 के पास रहेगा, इसलिए इसका लिमिट 5 आ रहा है। और देखो जो सबसे ज्यादा दिक्कत है ना, तो ये तो अच्छी स्लाइड है, इससे अच्छी स्लाइड आपको इस लिमिट के पूरे चैप्टर में कुछ नहीं है। ध्यान से देख लो इसको। तो देखिएगा, अब चलते हैं। और लिमिट में जो लास्ट तक भी एक बच्चों को डाउट रह जाता है, वो डाउट ये कि सर ये अपन, तुम तो सर ऐसे डाल देते हो वैल्यू, मतलब तुम बोल रहे हो सर डालना नहीं चाहिए वैल्यू और तुम डाल ही देते हो। तो इसलिए इसका कंफ्यूजन दूर करने के लिए मैं फिर से एक बार क्वेश्चन को पूरा प्रॉपर समझाता हूं। तो ध्यान से देखिएगा, ये है क्वेश्चन, ये है। अब सोचो, सोचने का तरीका क्या रहेगा वो देखो। क्वेश्चन ये है, मेरे पास ये क्वेश्चन है, इसका लिमिट निकालना है। क्या करें सर? LH रूल का। कहां से दिमाग में आ रहा है ये कचरा? सबसे पहले क्या करें? सबसे पहले ये करो कि इसमें x का मान उठा के 1 डालो। x का मान उठा के 1 डालो, इसमें x की जगह 1 डालो, यहां 0 यहां 0, तो मतलब x का वैल्यू 1 डाला तो ये अनिधारीय रूप दिख गया। अरे मतलब x बराबर 1 इसकी प्रांत में नहीं है, या जब 1 के आसपास डाला तो 0/0 रूप है, तो 0/0 रूप है, तो ये क्या है? अनिधारीय रूप, अनिधारीय रूप है। ठीक है क्या? तो इन ऐसे क्वेश्चंस के लिए तरीके फिक्स हैं। अब अपन आज अभी करना सीख रहे हैं कि इसको अपन कैसे कर सकते हैं, मतलब इसका अगर आंसर लाना है तो कैसे ला सकते हैं, वो चीज सीखते हैं। पहला तरीका बता रहा हूं कि क्या कर सकते हैं। तो सिंपल मैथ्स में आप क्या कर सकते हो, जिसने देख रखा उसने कर लिया, मुझे पता है यार, तो वो नहीं समझाना चाहता, मैं समझाना चाहता हूं उसको। सोचो एक बार, फिर x + 1 x - 1 ये तो कर ही सकते हैं ना अपन। ठीक है क्या? और इसको इससे टपका सकते हैं क्या? क्यों? क्योंकि देखिए बच्चे, x नॉट इक्वल टू 1, x का मान यहां 1 नहीं है, x टेंस टू 1 है। इसका मतलब क्या है? x का मान 1 नहीं है, x का मान 1 के आसपास है। मतलब x 1 नहीं है, x 1 नहीं है, मतलब x - 1 नॉट इक्वल टू 0। देखिएगा, इसका मतलब क्या है कि x का लिमिट x टेंस टू 1 का मतलब यह है कि x का मान कितना नहीं है? 1 नहीं है, x का मान 1 के आसपास है। तो तुम जब 1 नहीं है तो x - 1 0 नहीं है, तो 0 नहीं है, तो अगर कोई भी संख्या 0 नहीं है तो उसको काट सकते हैं। तो इसलिए मैंने काट दिया। तो ये क्वेश्चन क्या बन गया मेरा? क्वेश्चन ये आ गया, लिमिट x टेंस टू 1, तो ये कट गया, तो ये x + 1 आ गया। अब देखो, अब ये क्वेश्चन बचा आपके पास, ये क्वेश्चन बचा देना। अब इसको काट दिया तो ये क्वेश्चन बचा। अब इसमें मुझे बताओ, इसमें क्या करेंगे? अब ये लिमिट ही है ना, तो इसमें x का मान 1 डालो। x का मान 1 डालने में क्या आ रहा है? इसका मान 2 आ रहा है, इसका मान 2 आ रहा है, मतलब x बराबर 1 डालने पे इसका मान 2 आ रहा है। तो मतलब अब ये अनिधारीय रूप नहीं है। क्या लिखूंगा? अब अनिधारीय रूप नहीं है,
अनिधार्य रूप नहीं है। अब ये अनिधार्य रूप नहीं है, ये बात समझ में आ गया होगा। अब ये अनिधार्य रूप नहीं है तो क्या करें, x का मान 1 डालने पे इसका मान 2 आ रहा है और इसमें कोई जिप भी नहीं है, वो जो भी 7 चीजें लिखी थी उनमें से भी कुछ नहीं है, एकदम सरल सा क्वेश्चन है क्या। तो x का मान 1 डालने पे x का मान 1 डालने पे इसका मान 2 आ रहा है और जब मैं x का मान इसमें 1 के आसपास डालूंगा, क्या बोला मैंने, जब x का मान मैं इसमें 1 के आसपास डालूंगा तो इसका मान किसके आसपास आएगा, 2 के आसपास, मतलब ये मान किसकी ओर जाएगा, 2 की ओर। तो इसलिए इसका लिमिट अपन बोल रहे हैं 2, इसलिए इसका अपन लिमिट बोल रहे हैं 2। ऐसे नहीं समझ आया, जब x का मान 1 डालूंगा इसका मान 2 है, x का मान 1 के आसपास डालूंगा तो इसका मान 2 के आसपास रहेगा, तो इसलिए इसका आंसर 2 है। ऐसे नहीं समझ आया तो एक और तरीके से बताता हूं, एक और तरीके से बताता हूं। देखो एक तो भाई वही है, ये तो सीधा सीधा समझ आ रहा है, जब यार x का मान तुम इसमें x का मान डालोगे 1.001 तो इसका मान क्या आएगा, इसका लिमिट का 2.0001। ये ऐसे ही x का मान तुम डालोगे 1.999 तो भी इसका मान क्या आएगा, 1.999। मतलब किसके पास में आ रहे हैं ये मान, किसके पास में आ रहे हैं, 2 के आसपास, तो इसलिए इसका आंसर। एक तरीका तो ये, दूसरा तरीका और बताता हूं मैं, ये है जो मेथड अपन ने लगाया, ये फैक्टराइजेशन है। ये अगले वाले लेक्चर में बहुत क्लियर हो जाएगा, अभी बस मैं आपको समझाना चाह रहा हूं कंसेप्ट। तो ये बहुत ही अच्छा तरीका है, बस ऐसे ही लगाएंगे पर आगे लगाएंगे ना, अभी तो तुम देखो। दूसरा तरीका है, इसको अगर अपन ध्यान से देखें, इस फलन को, इस फंक्शन को मैं ध्यान से देखो तो ये क्या, y बराबर x² -1 अपॉन x -1, और यहां पे x का मान 1 नहीं हो सकता क्योंकि x बराबर 1 इसकी प्रांत में नहीं है ना, x बराबर 1 इसकी प्रांत में नहीं है। तो अब मैं इसको सिंप्लीफाई कर सकता हूं, x -1 x +1, और इसको काट भी सकते हैं x माइनस, तो y बराबर आ गया x +1 और यहां पे x ≠ 1। तो अगर आप इसका ग्राफ बनाओगे तो आपको क्लियरली पता चलेगा, ये सरल रेखा है, इसका ग्राफ बनाना आता होगा, ये सरल रेखा बस एक है, 1 पे मान नहीं आएगा, इसके अलावा ये ऐसी रहेगी। ये सरल रेखा देखोगे ऐसी जाएगी, y बराबर x +1 का ग्राफ बनाना आता है ना, और 1 पे मान नहीं आ रहा, 1 पे मान नहीं आ रहा, मतलब ये कहां पे, इसका मान कितना होगा, 1 के आसपास ही कितना हो रहा है, 2। तो इसमें क्या है, 1 पर मान नहीं आ रहा, 1 पे मान नहीं आ रहा, बाकी सब जगह मान आ रहे हैं। तो अगर इसकी मुझे लिमिट निकालनी पड़े कितने पर, 1 पर, देखो अगर यही तो ग्राफ ना इसका, भाई इसका ग्राफ बनाओगे तो यही तो बना कि 1 पे मान नहीं आ रहा, बाकी सब जगह तो ये रेखा आएगी y बराबर x +1। तो देखिएगा बच्चे, अगर यहां पे मुझे लिमिट निकालनी पड़े 1 पर तो इधर से जाएंगे, तो ये किसकी ओर जा रहा है बच्चे, 2 की ओर। फंक्शन का मान किसकी ओर जा रहा है, 2 की ओर, तो इसका LHL कितना हो गया, LHL कितना हो गया, 2। ऐसे ही अगर मैं इसी पे इधर से आऊंगा 1 पर, तो ये मान फंक्शन के किधर जा रहे हैं, 2 की ओर, तो RHL कितना हो गया बच्चे, 2। तो इसका मतलब RHL 2 है, LHL 2 है, तो इसका लिमिट कितना हो जाएगा, 2। तो ये भी एक तरीका था इसका आंसर 2 निकालने कि इसका आंसर कितना आएगा, 2 आएगा। वो इससे भी अपन समझ सकते हैं, ग्राफ से समझ सकते हैं, मान डाल के समझ सकते हैं, पर इसके बाद कभी भी ये चीजें अपन नहीं करेंगे। पर ये माइंड में बहुत क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। और देखिए काफी टीचर्स इस सवाल से ही शुरू करते हैं लिमिट, पर मुझे अभी तक पता है कि शुरू में ये मैं बताता तो आपको कोई इज्जत नहीं थी इसकी, कोई समझ नहीं होती कि क्या हो रहा है, कैसे कर रहे हैं, बस वो कर रहे हैं वो देख लो तुम। पर अभी आपको थोड़ा थोड़ा आइडिया है कि क्या कर रहे हैं। तो इस क्वेश्चन बहुत शानदार है कि अच्छा इससे सर ने सोचा था, इससे भी सर ने सोचा था, मान डाल के भी सोचा। तो ध्यान रखना, और ऐसी चीजें अपने पास आती रहेंगी और तुम्हें कॉन्फिडेंस नहीं होगा तो फिर इसका आंसर भी नहीं लिख पाओगे। तो इसलिए थोड़ा सा सोचना इस तरीके से, अगर एडवांस अपन कर रहे हैं तो। बाकी मेंस के लिए तो, और आगे इस लेक्चर के अब जो क्वेश्चंस बचे ना, इनमें रियल में ये जो बताया था ना थ्योरी, मान जाओगे कि सर वास्तव, ये तुम बोलोगे। हाँ, तो पूरा देखिएगा। ये पहला क्वेश्चन एकदम पहला क्वेश्चन। सबसे पहला काम क्या करना है, सर ये डालो 0 बाई 0 रूप है। और इसमें दूसरी बड़ी बात क्या है, मॉडुलस भी है, तो परिभाषा भी चेंज हो रही है। देखिए यहाँ पे 0 बाई 0 रूप है, और इसको अगर अपने को सोल्व करना रहेगा तो कैसे करेंगे, तो देखो मॉडुलस को हटा दो तो अपना काम तो हो जाएगा।
मॉडुलस कैसे हटता है बच्चे, मॉडुलस कैसे हटता है, मॉडुलस के अंदर वाला जीरो कहां हो रहा है, यहां पे, इसके आगे मॉडुलस के अंदर वाले का साइन प्लस है, इसके पीछे मॉडुलस वाले का साइन माइनस है। तो इसके आगे ये क्या बन गया, इसके आगे ये क्या बन गया बताओ, इसके आगे ये क्या बन गया, एक्स बाई एक्स, या तो ऐसे लिख दो। और इसके पीछे क्या बन गया बच्चे, पीछे क्या बन गया, पीछे क्या बन गया, माइनस एक्स बाई एक्स। अरे मॉडुलस की जगह माइनस एक्स आ जाएगा ना, मॉडुलस के अंदर वाले का साइन माइनस है तो किससे खुल जाएगा, नेगेटिव से, तो ये आ जाएगा, इधर ही आ जाएगा। अब क्या मैं इससे इसको काट सकता हूं, बिल्कुल काट सकते हो सर, क्यों, क्यों काट सकता हूं, क्यों काट सकता हूं, क्योंकि ये जीरो तो नहीं है, तो इसलिए काटा तो एक आ गया, तो मतलब आंसर एक आ जाएगा इधर से। और इधर से करोगे तो क्या इसको मैं काट सकता हूं, बिल्कुल काट सकते हैं, बिल्कुल काट सकते हैं, तो ये तो -1 आ गया, इससे इसको काट दो तो यहां से -1 आ रहा है। तो एक तरफ से 1 आ रहा है, दूसरी तरफ से -1, एक तरफ से 1 आ रहा है, दूसरी तरफ से -1, तो इसका लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट आएगा, डज नॉट एग्जिस्ट, डज नॉट एग्जिस्ट, डज नॉट एग्जिस्ट, क्लियर क्या, तो इसका लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा, इसका लिमिट विद्यमान नहीं है। या फिर देखो अगर आपको मॉडुलस दिख रहा है, मॉडुलस दिख रहा है, तो आप तो सोच लो कि पंगा होने वाला है। जिस क्वेश्चन में मॉडुलस आ जाए, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन आ जाए, जिफ आ जाए, ये कुछ भी आ जाए ना, तो सोच लो ऐसे क्वेश्चन में केयरफुल हो जाना है। मॉडुलस आ जाए तो केयरफुल हो जाना है। केयरफुल होने का मतलब इस क्वेश्चन का अपन LHL निकालेंगे, इस क्वेश्चन का अपन RHL निकालेंगे। LHL कैसे निकलेगा, लिमिट x टेंस टू 0 माइनस, और ये मॉड x बाई एक्स है ना, 0 माइनस पे किससे खुलेगा, माइनस से खुलेगा, तो -x बाई एक्स, और ये -1। और RHL भी निकालेंगे तो लिमिट x टेंस टू 0 प्लस, और ये मॉड x हट जाएगा तो x है, तो ये क्लियर है क्या। तो ऐसा क्वेश्चन जब आपको दिख जाए जिसमें मॉडुलस दिख गया, जिफ दिख गया, बी केयरफुल कि इसका दोनों अच्छे से निकालना है। और या फिर ऐसे कर लो भाई, ये तो तरीका अपन बहुत बाबा आदम के जमाने से जानते हैं, मेथड 1 तो, कि यार यहाँ मॉडुलस नहीं होता तो मेरे को कोई दिक्कत ही ना था, तो मॉडुलस को हटाओ आंसर पाओ, तो ये तरीका भी ठीक है, ये भी ठीक है, क्लियर है। हाँ इस पे आइए, इस पे आइए, इस पे आइए। अब ये एक मैं बताना चाह रहा हूं कि कई बच्चे फिर सब कुछ ही कर देते हैं भाई। तो अनंत, जब x अनंत की ओर जाएगा तो ये 1/x किसकी ओर जाएगा, x का वैल्यू जब अनंत की ओर जाएगा तो 1/x किसकी ओर जाएगा, बोलो, देखो बोलो, बताओ बताओ। तो जब x अनंत की ओर जाएगा तो भैया इसमें अनंत पुट करो ना, सीधा सीधा तो अनंत पुट करो, और 1/अनंत कितना होता है, 0 होता है। तो सर अनंत टेंडिंग वाला ही होता है हमेशा, भाई ये बात कर चुके हैं ना, वन अनंत का मतलब होता है टेंडिंग वाला अनंत, और अगर आप टेंडिंग वाला अनंत यहां रखोगे तो इसका मान 0 आ जाएगा, तो इसमें कोई फॉर्म ही नहीं बना भाई, ये कोई फॉर्म नहीं है, कोई फॉर्म नहीं है, ये इसके चक्कर में मत, कोई फॉर्म नहीं है, अरे कोई भी फॉर्म नहीं है। तो इसलिए इसमें तो वैल्यू पुट करेंगे तो 1/अनंत जो कि क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, तो ये आंसर है। इसमें कोई फॉर्म नहीं है, ना कोई जीफ है, ना कोई परिभाषा चेंज हो रही है, कुछ भी नहीं हो रहा, तो इसलिए सीधा सीधा आंसर निकाल दिया। सीधा यहाँ पे कोई परिभाषा चेंज नहीं हो रही है बच्चे इसकी, तो इसकी सीधा आंसर, एकदम सिंपल क्वेश्चन, क्लियर है। तो ध्यान दे, आगे वाले ये अब आपको मजबूर करेंगे सोचने के लिए कि करें तो करें क्या। बोलो इसका वैल्यू अगर 0 पुट करोगे तो क्या आएगा, सर परिभाषित नहीं है। अगर वहां 0 पुट करोगे तो क्या आएगा, परिभाषित नहीं है। और अगर थोड़ा और अच्छे से देखोगे, कोई देखो कोई फॉर्म नहीं है यहाँ पे, 1/0 परिभाषित नहीं है, यह बात आपको समझ में आ रही है, परिभाषित नहीं है। 1/0 मतलब परिभाषित नहीं है, पर इसमें कोई भी फॉर्म नहीं है, ये बात भी क्लियर है कि कोई फॉर्म नहीं है। तो मतलब 1/0 तो परिभाषित नहीं है, पर 0 के आसपास रखेंगे तब क्या आएगा। और यहां पे एक बात और ध्यान रखो, 1/0 है ना, तो ये परिभाषा चेंज कर रहा है क्या। देखो 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 देखो, जब तुम इसको LHL निकालोगे तो क्या आएगा, लिमिट x टेंस टू 0 माइनस e⁻1/x, ये आएगा। अब इस पे वैल्यू पुट करो तो लिमिट x टेंस टू 0 माइनस पुट कर दो, तो 0 माइनस, इसका उल्टा क्या हो जाएगा, अनंत या माइनस अनंत, 0 माइनस का उल्टा हो जाएगा माइनस अनंत, तो e⁻−अनंत। अब e⁻−अनंत कितना होता है, तो देखिए e⁻अनंत तो अनंत होता है, पर e⁻−अनंत कितना होता है, 0 होता है। ध्यान रखना ये बात, 0 होता है।
अरे भाई e की पावर माइनस अनंत, देखो e की पावर x का ग्राफ कैसे बनेगा, ऐसे बनेगा। तो e की पावर माइनस अनंत कहाँ आएगा, इधर आएगा, जीरो आएगा। एक तरीका तो ये। दूसरा ये है कि e की पावर माइनस अनंत निकालना, मतलब इसको 1/e की पावर अनंत। अब 1/e क्या है, एक से छोटा, तो इसलिए जीरो आ जाएगा। तो ये ध्यान रखना, e की पावर माइनस अनंत कितना आएगा, जीरो आएगा। अब इसी का RHL निकालते हैं, इसी का RHL निकालते हैं, इसी का RHL निकालते हैं। तो लिमिट x टेंस टू 0 प्लस e की पावर 1/x। तो e की पावर 0 प्लस रखो तो e की पावर कितना आ जाएगा, लिमिट x टेंस टू 0 प्लस e की पावर प्लस अनंत। भाई 0 से थोड़ा सा बड़ा रखोगे तो प्लस अनंत आएगा। e की पावर अनंत कितना होता है, अनंत होता है। e की पावर अनंत कितना होता है, अनंत होता है। तो क्या आया कि इसका LHL तो आ रहा है, ये RHL आ रहा है, दोनों बराबर नहीं आ रहे और ना ही फाइनाइट आ रहा है, तो इसका डज नॉट एग्जिस्ट आ जाएगा, डज नॉट एग्जिस्ट। अब देखिएगा बच्चे, यहाँ पे एक बहुत ही फाइनल चेंज हुआ है, बहुत ही माइनर चेंज हुआ है। क्या चेंज हुआ है कि 0 पे परिभाषा चेंज हुई है इसकी। 0 से बड़ा मान रखने पे प्लस का अनंत आ रहा है, 0 से छोटा मान रखने पे माइनस का अनंत आ रहा है। तो यहाँ पे परिभाषा चेंज हुआ है, ध्यान दे, परिभाषा चेंज, परिभाषा बदला है यहाँ पे परिभाषा बदला है इसका। तो ऐसे क्वेश्चंस जिनमें अरे बहुत माइनर डिफरेंस है, चूक जाओगे, एक ही पावर कुछ तो अनंत लिख देंगे। तो ध्यान दे, अगर 1/x आता है तो 1/x तो परिभाषित नहीं है 0 पे, पर फिर देखते हैं 0 से बड़े पैमान, 0 से छोटे पैमान, तो यहां परिभाषा चेंज होती है 1/x की। ध्यान देना, ये बात बहुत सुंदर है। हाँ, ये वाला करेंगे। अब ये वाला करेंगे तो बताओ, लिमिट x टेंस टू π/2। अब इसमें भी अगर तुम देखोगे तो मॉडुलस आया, π/2 रखेंगे तो इसका मान कितना आएगा, अनंत आएगा। π/2 पे इसका मान अनंत आ रहा है तो कोई फॉर्म नहीं है। अगर आप π/2 रख दोगे तो ये आ जाएगा अनंत। अनंत का मॉडुलस तो कोई फॉर्म नहीं है ना, कोई फॉर्म नहीं है। पहली बात तो ये क्लियर होनी चाहिए कि कोई भी फॉर्म नहीं है, इसमें कोई भी फॉर्म नहीं है। अगर π/2 आप रखोगे तो इसमें कोई फॉर्म नहीं आ रही, तो पर मॉडुलस आया, इसलिए ध्यान से, और अगर आप ध्यान से देखोगे, बहुत ज्यादा ध्यान से देखोगे, तब समझ आएगा कि π/2 पे इसकी परिभाषा चेंज होती है 10x की। कैसे, देखिए बच्चे, π/2 तक तो ये ग्राफ होता है क्या, और π/2 के आगे ये ग्राफ हो जाता है क्या, तो 10x की परिभाषा ही तो चेंज हुई है, 10x की परिभाषा ही तो चेंज हुई π/2 पे। मतलब पहले ऐसे बन रहा था, फिर ये बन गया, तो ये ऐसा परिभाषा चेंज होना ही तो बोलते हैं इसको। तो परिभाषा चेंज हो रही है, इसकी परिभाषा चेंज हो रही है। तो इसलिए दोनों LHL RHL निकालने हैं। तो पहले निकाल लेता हूं मैं LHL। LHL में क्या निकालोगे, लिमिट x टेंस टू π/2 माइनस और 10x। अब π/2 माइनस रखोगे, π/2 से, π/2 पे अनंत होता है और π/2 से थोड़ा सा छोटा है तो प्लस का अनंत होगा। कितना होगा, प्लस का अनंत, प्लस का अनंत का मॉडुलस तो प्लस। और ऐसे ही जब RHL निकालोगे तुम, RHL निकालोगे, लिमिट x टेंस टू π/2 प्लस मॉड ऑफ 10x। मॉड ऑफ 10x का उस टाइम वैल्यू कितना रहे, π/2 प्लस पे देखिए वैल्यू यहां से आ रहा है, π/2 से थोड़ा बड़ा रखते ही ये माइनस का अनंत आ जाता है, इसलिए माइनस अनंत का मॉडुलस, तो ये प्लस अनंत ही आएगा। तो RHL भी माइनस अनंत आ रहा है, LHL भी प्लस अनंत आ रहा है, पर क्या ये तो फाइनाइट नहीं है, परिमित नहीं है ना, तो क्या आएगा, परिमित नहीं है तो क्या आएगा, बिल्कुल डज नॉट एग्जिस्ट, तो डज नॉट एग्जिस्ट। देखिए बच्चे, RHL और LHL दोनों बराबर आ रहे हैं, और क्यों मैंने दोनों निकाले, क्योंकि 10x का परिभाषा, देखो यहाँ पे ग्राफ टूट रहा है, ग्राफ टूट रहा है, इसका मतलब यहाँ पे परिभाषा बदल रहा है, यहाँ पे परिभाषा बदल रही है, ये अपने को समझ आना चाहिए। अगर कहीं किसी का ग्राफ टूटता है, इसका मतलब क्या है, उस पॉइंट पे परिभाषा बदलेगी। ध्यान रखना ये बात, ग्राफ टूटता है इसका मतलब है परिभाषा बदल रही है, इधर ये था, इधर ये था, तो इसलिए इसका भी एग्जिस्ट नहीं करेगा, और LHL RHL दोनों निकालना पड़ेगा। हाँ, तो अब आगे चलते हैं। ये दोनों क्वेश्चंस ऐसे हैं, तुम पूरा दिमाग लगा लो, तुम्हारा एकदम पूरा दिमाग लगा लो, इनका आंसर ला दो, इनका आंसर ला दो। बहुत गजब के क्वेश्चन है, बहुत गजब के क्वेश्चन है, बहुत ही गजब के क्वेश्चन है बच्चे। ये कौन सा रूप है, ये कौन सा रूप है, कैसे आएगा, मेंस के लिए तो बिल्कुल नहीं है, एडवांस के लिए शानदार क्वेश्चन है। तो 10 मिनट हो, 10 मिनट लो, आराम से 10 मिनट लो और फिर आंसर लाओ।
दिमाग चमकेगा, बहुत गजब। तो इसलिए देखिएगा, पहला देखो जिप विप आया है तो मेरे को समझ में आ गया कि LHL RHL तो निकालना पड़ेगा। अगर जिप आया है, फ्रैक्शनल पार्ट आया है, IT जो भी ऐसा आया ना, जिप ये 7 बताए थे उनमें से कोई भी आए तो पक्का LHL RHL निकाल लेना, सीधा कुछ भी नहीं करना, LHL RHL निकाल लेना। तो इसलिए मैं सीधा लिख रहा हूं, जिप आया है, जिप आया तो LHL RHL निकालने की बात करूंगा मैं। तो LHL निकालेंगे, LHL निकालेंगे, LHL क्या होगा, इसका LHL क्या होगा, LHL लिमिट x टेंस टू 0 से माइनस, है ना भाई, 0 से माइनस। अरे जिप आया तो LHL RHL निकाल ही लो सीधा ही, हाँ तो इसलिए 0 से माइनस और ये भाई है। तो अब मुझे ये बताओ तुम, अगर तुम 0 से छोटा मान रखोगे, पहले जिप सॉल्व होगा कि लिमिट? और पहले लेक्चर में बताया था, कुछ बच्चे बोल रहे थे ये तो समझ नहीं आया, पर ध्यान से सुनो, वहां पे मैंने बोला था जो अंदर होता है वो पहले सोल्व होता है। यहां अंदर कौन है, जिप। अरे जिप इधर है ना, जिप के बाद में लिमिट लगा ना, तो अंदर कौन है, जिप। तो पहले कौन सोल्व होगा, बिल्कुल सही, पहले यहां पे सर सोल्व होगा जिप। तो जिप सोल्व होगा, तो जिप सोल्व होगा तो 0 से छोटा मान रखो, 0 से छोटा मान रखो, जिप का मान क्या आएगा, 0 से छोटा मान रखो, कोई भी मान रख लो, इसका मान फिक्स आएगा। 0 से छोटा माइनस का 0.11 रख लो, माइनस का 0.1 रख दो, कुछ भी 0 से छोटा, 0 से आसपास में मान रखो, इसका मान फिक्स आएगा। पहले ये सोल्व होगा तो पहले इसका मान आएगा, और इसका मान कितना आएगा, -1। अरे ये देखिए, पहले लिमिट सोल्व नहीं होगा, पहले ये सोल्व होगा। तो 0 से छोटे मान रखो, इसका मान कितना आ जाएगा, -1 आएगा। चाहे तुम, अरे ये तो फिक्स है भैया, इसका मान तो पहले आएगा ना, इसका मान पहले आएगा, कितना आएगा, -1 आ जाएगा। 0 से छोटे मान रखो ना, माइनस का 0.1, माइनस का 0.001, माइनस का 0.12, माइनस का 0. कुछ भी रखो, यही आएगा। तो पहले सोल्व होगा जिप, लिमिट नहीं, पहले जिप सोल्व होगा, तो इसलिए इसका मान पहले निकालेंगे। अब ये मान रखो, अब ये मान रखेंगे तो 0 तो अनंत होता है, तो ये माइनस का रखोगे तो माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, तो ये प्लस का अनंत आ जाएगा। अगर मेरे को केवल इतना बताना है कि इसका आंसर एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा, तो नहीं करेगा, पर इतनी जल्दी मत करना इनमें, क्योंकि जो बोला है वो कर लेना। बहुत शानदार क्वेश्चंस होते हैं, इसलिए जो बोला है वो कर लेना। RHL और निकाल लो शांति से। तो लिमिट, हाँ LHL यही आएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। लिमिट x टेंस टू 0 प्लस और जिप ऑफ x बाई x। तो पहले कौन सा होगा, पहले कौन सा होगा, जिप। 0 से बड़े मान रखो, इसका मान कितना आएगा, 0 से बड़े मान रखो, इसका मान कितना आएगा। अरे 0 से बड़ा मान रखो, 0.1, 0.12, कुछ भी रखो, इसका मान कितना आएगा, 0। और 0 में किसी का भाग दे दो। अरे गोल वाला 0 आ गया, ये इसमें किसी का भी भाग दे दो। ये 0 तो नहीं है ना, ऊपर पूरा 0 है, नीचे वाला 0 तो नहीं है, 0 के आसपास है ना, ऊपर कितना है, 0। तो इसमें किसी का भी भाग दे दो, 0 नहीं होना चाहिए, नीचे वाला 0 तो नहीं है, तो इसका आंसर आ जाएगा 0। तो देखिए बच्चे, इसका RHL 0 आ रहा है। अरे 0 अपॉन ये 0 नहीं है ना, 0 के आसपास है, तो 0 अपॉन कुछ भी हो, 0 आ जाता है वो, तो इसलिए ये 0 आया और ये अनंत आया। तो मतलब डज नॉट एग्जिस्ट आया, डज नॉट एग्जिस्ट आया। तो चलो मैंने एक आपको समझाया, दूसरा मुझे निकाल के बताओ, दूसरा मुझे निकाल के बताओ। इसका मान बहुत ही खूबसूरत क्वेश्चन है ये, तो देखते ही समझ में आ जाना चाहिए। LHL निकालेंगे, LHL आएगा लिमिट x टेंस टू 0 माइनस x बाई जिफ। अब पहले सोल्व होगा जिफ, पहले सोल्व होगा जिफ, तो बोलो जिफ का वैल्यू, जिफ का वैल्यू बोलो बच्चे, जिफ का वैल्यू क्या आएगा, जिफ का वैल्यू 0 से छोटे मान रखे जाएंगे यहां, तो इसका मान आएगा -1, -1 आएगा। तो अब 0 पुट करेंगे, अब क्या होगा, ये -x हो गया भाई। अरे ऐसे ही तो हो गया, ये -x हो गया। अब -x में अब कोई फॉर्म नहीं बचा, कोई भी फॉर्म नहीं है, और 0 डालेंगे तो इसका मान 0 आ रहा है, तो 0 से छोटा डालेंगे तो ये किसके आसपास रहेगा, 0 के, तो इसका मतलब इसका मान क्या आ जाएगा। अब कोई फॉर्म नहीं है ना, जी फिफ कुछ है, तो अब इसका तो मान मतलब सीधा वाला है, तो 0। भले ऐसे बोल सकते हैं अपन, इसका मान ये पुट करो तो आंसर आ जाएगा।
क्लियर है क्या? क्यों आ जाएगा? क्योंकि वो कोई भी ना तो कोई अनिधारी रूप है ना इसमें जी, तो इसका मान तो यही होगा। तो ये ध्यान दे। हाँ, इसी प्रकार इसका आरएचएल करो, आरएचएल करो लिमिट x टेंस टू 0 प्लस ये आ जाएगा x अपॉन जी एक्स। इसका मान क्या आ जाएगा? लिमिट x टेंस टू 0 प्लस 0 प्लस पर मान डालेंगे तो इसका मान क्या आ जाता है? x अपॉन 0। कौन सा 0 आया है? गोल गोल, अरे व्हाइट वाला गोल गोल 0 आया, गोल गोल एकदम गोल, पूरा पूरा 0। अगर x का मान 0 से बड़ा यहां डालोगे तुम, x का मान 0 से बड़ा यहां डालोगे तो क्या आएगा? एकदम गोल 0 आएगा। अरे इसका मान पहले जीप सोल्व होगा, इसका मान 0 हो जाएगा। तो ये ध्यान देखना, ध्यान देखना, अनंत नहीं है ये अनंत नहीं है जनाब। अगर नीचे गोल वाला 0 आ गया तो नॉट डिफाइन, नॉट डिफाइन आया है, परिभाषित नहीं है। मतलब आरएचएल तो परिभाषित ही नहीं है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है जनाब आरएचएल इसकी प्रांत में नहीं है, मतलब आरएचएल की तरफ ग्राफ ही नहीं है। तुम इसका प्रांत निकालो एक बार, मैं जो बताना चाह रहा हूं इसका आंसर अभी समझ जाओगे तुम। इसका प्रांत निकालो। इसका प्रांत क्या होगा? नीचे वाला नॉट इक्वल टू 0, तो मतलब x नॉट इक्वल टू 0 से 1। मतलब इसमें आप 0 से 1 के मान नहीं रख सकते। तो क्या हो रहा है? इसका एक ही तरफ ग्राफ है, दूसरी तरफ ग्राफ नहीं है। देखिएगा बच्चे, 0 के आगे देखिए ध्यान से, 0 इधर ये प्रांत में ही नहीं है, तो इधर ग्राफ नहीं है, इधर ग्राफ नहीं है, ग्राफ नहीं है, इधर ग्राफ नहीं है। तो केवल एक ही तरफ ग्राफ है, इसका ग्राफ है केवल इधर ही इसका ग्राफ है। तो ये कौन सा सिचुएशन आ गया कि एक ही तरफ ग्राफ है? कितनी तरफ? एक ही तरफ ग्राफ है, तो केवल उसी को देखेंगे ना। तो इसलिए इस क्वेश्चन में सिंगल वन साइडेड लिमिट, इधर ग्राफ ही नहीं है सर, तो उसको नहीं देखेंगे, तो इधर वाले को ही देखेंगे। तो मतलब केवल आरएचएल ही निकालेंगे। मतलब इसमें क्या है? वन साइडेड लिमिट, वन साइडेड लिमिट। क्यों है ऐसा? क्यों है ऐसा? क्योंकि इधर तो ग्राफ ही नहीं है, इसलिए इसका मान आ जाएगा 0। इसलिए इसका मान आ जाएगा 0। क्यों? इसका इस लिमिट का मतलब है आरएचएल। अरे भैया यही हुआ ना, एक ही तरफ ग्राफ है, मतलब इसका मतलब क्या निकालना है? इसका एलएचएल, इसका मतलब एलएचएल। एक ही तरफ ग्राफ है, किधर है? इधर। तो इसमें क्या निकालोगे? केवल एलएचएल निकालोगे। अगर एक ही तरफ ग्राफ है तो केवल क्या निकालोगे? एलएचएल निकालोगे। क्लियर है ये बात? क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए ये बात, ध्यान रखें। हाँ, तो इसलिए ध्यान दें। अब है ये, इसमें देखिएगा। हाँ, अब कुछ बच्चों को यहां डाउट आना शुरू हो जाता है। अब इतना बता दिया तो फिर डाउट आना शुरू हो जाता है। तो देखो बच्चे, ध्यान से देखो क्या आया है। सबसे पहला स्टेप, इसमें मान रखो 2, x का मान रखो 2। वही स्टेप फॉलो करने, x का मान 2 रखो। 2 रखते ही इसका मान आ गया, इसमें 2 रखा तो इसका मान आ गया 0। 0 आ गया। कोई अनिधारी नो फॉर्म, कोई फॉर्म नहीं आ रहा है, कोई फॉर्म नहीं आ रहा है यहाँ पे। और यहाँ पे आया क्या? फ्रिक्शनल पार्ट। फ्रिक्शनल पार्ट आया है तो मतलब यहाँ पे एफपीएफ फ्रिक्शनल पार्ट फंक्शन आया है, तो मतलब क्या? एलएचएल निकालो शांति से, आरएचएल निकालो शांति से। अगर फ्रिक्शनल पार्ट आया है, कोई भी फॉर्म नहीं आया है, तो सीधा सीधा एलएचएल और आरएचएल निकाल लो, एलएचएल और आरएचएल निकाल लो। क्लियर है क्या? तो इसलिए एलएचएल बताओ, एलएचएल बताओ इसका। तो या तो तुम ऐसे ग्राफ बना के कर लो, बेस तो वही होगा। चलो बेस तो वही होगा, तो ग्राफ ही बना देता हूं। इसका ग्राफ तो बनाना आता है ना जनाब? ऐसा ही है, ये दो पे। तो देखो एलएचएल इधर से जाएंगे तो कहां जा रहा है? 1 की तरफ। तो एलएचएल कितना आ गया? 1। अरे ये मान 1 ही होता ना। और आरएचएल जब इसकी और इधर से आएंगे तो कहां पे जा रहा है? 0 की तरफ। कहां जा रहा है ग्राफ? 0 की तरफ। तो आरएचएल कितना आ गया? 0। तो एलएचएल 1 आया, आरएचएल 0 आया, तो अलग अलग आया, तो डज नॉट एग्जिस्ट, डज नॉट एग्जिस्ट, डज नॉट एग्जिस्ट। तो ये वाली लिमिट क्या है? डज नॉट एग्जिस्ट। अब कैसे पता चला कि एलएचएल आरएचएल निकालना? क्योंकि इसमें कोई रूफ नहीं है और सीधा सीधा मान रखने में मान भी आ रहा था, इसका मतलब, और फ्रिक्शनल था, फ्रिक्शनल पार्ट फंक्शन था, इसलिए अपन ने इसमें एलएचएल और आरएचएल निकाला। हाँ, अब तुम बोलोगे सर अच्छा ऐसा क्वेश्चन आएगा तो हम बोल देंगे डज नॉट एग्जिस्ट।
पर क्वेश्चन पूछने वाला कुछ भी पूछ सकता है। देखो ये पूछ लिया इसने ये पूछ लिया, इसने ये पूछा RHL कि RHL का वैल्यू बताओ प्लस LHL का वैल्यू बताओ, तो तुम सियाने मत बनो, ये पूछ सकता है कुछ भी। देखो इसने क्या बोला, तुम यहां तो बोल दो ये डज नॉट एग्जिस्ट आएगा सर, पर यहां कहां जाओगे, यहां तो तुम्हें LHL RHL निकालने ही पड़ेंगे ना। तो RHL का मान कितना आ रहा है, देखो इस पे यही तो क्वेश्चन है, तो 0 आ रहा है। LHL का मान कितना आ रहा है, 1 आ रहा है, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 1। समझ में आ गया क्या, समझ में आया ये बात? तो आगे वाला तो करो। तो मतलब ऐसे बकवास नहीं कर देना, सीधा अच्छे से निकालो जो भी निकालना चाह रहे हैं। तो LHL RHL इसने तो बोल दिया, LHL RHL तो बस निकाल लो। हाँ इसका ही ऐसा। अब ये क्वेश्चन क्यों दिया है, क्योंकि कुछ बच्चे इसमें परेशान हो जाते हैं। शानदार क्वेश्चन बनाया हुआ है, कोशिश करो पहले तो इस क्वेश्चन की। अरे बहुत बच्चे परेशान है जिप और फ्रैक्शनल से, सबसे ज्यादा डाउट पूछते हैं इन्हीं के। हाँ तो बताइए क्या करें, तो क्या करें जनाब, देखो शांति से, अगर जीप आया है तो अच्छे से देख लो बना के, या तो ग्राफ बना के देख लो, या तो आसपास। तो यहां पे जब मान रखा, इसकी बात पहले करता हूं, इसका मान रखा, चलो उसको बता दे, पहले उसको बता दे। चलो सर इसमें दिक्कत आती है हमें, तो इसका करो, इसका मान रखा, ये मान उठा के यहां रखो, फ्रैक्शनल में माइनस का 4.2 रखो, तो इसका मान कितना आएगा, बहुत तो इसको ही गलत लिखते हैं ना, हाँ 0.8, इसका मान आएगा 0.8। अब देखो अगर मैं इसको थोड़ा बहुत बदलूंगा, -4.5 से थोड़ा सा बड़ा थोड़ा सा छोटा, अगर इसको मैं थोड़ा सा बड़ा थोड़ा सा छोटा करूंगा तो इसके मान में क्या होगा, थोड़ा सा परिभाषा थोड़ी बदल जाएगी इसकी, -4.2 पे परिभाषा नहीं बदलेगी ना, ये थोड़ा सा कम होगा थोड़ा सा ज्यादा होगा, यहां पे परिभाषा नहीं बदल रही है इसकी, ध्यान दे सर, ये नहीं समझ आया। इसकी यहां पे परिभाषा नहीं बदल रही है, 4 पॉइंट आसपास के मान रखोगे, अगर माइनस का 4.5 तो इसका मान 8 के आसपास ही आएगा, तो इसका लिमिट 0.8 आ गया। हाँ मुझे पता है नहीं समझ आया, दिक्कत आ रही है, तो इसमें दिक्कत आती है और आती ही रहेगी अगर तुम एक लाइन नहीं लगाओगे। जब भी आपको फ्रैक्शनल पार्ट में दिक्कत आती है तो जिप में बदल दो, जिप में बदलो, जिप में बदलो। अगर फ्रैक्शनल पार्ट में दिक्कत आ रही है तो जिप में बदल दो, इसकी जगह क्या लिख दो, सीधा सीधा लिमिट x टेंस टू -4.2, मुझे पता है दिक्कत आएगी इसलिए इसमें बदल दो x - a। ये इसका सबसे बेस्ट तरीका है, इसका बेस्ट तरीका है, लिख लेना। अगर कभी दिक्कत आए फ्रैक्शनल की लिमिट में, जिप में बदल दो। अब देखो पहले ये सोल्व होगा कि पहले ये सोल्व होगा, तो यहां पे इसका मान बताओ, जब x का मान -4.2 के आसपास रखोगे तो इसका मान कितना आएगा, -5। ये समझ में आना चाहिए, -5 ही इसका मान आएगा, -5 आएगा इसका मान, और इसका भी इसके आसपास कुछ चेंज नहीं हो रहा है तो -5 ही रहेगा, थोड़ा सा बड़ा रखो थोड़ा सा छोटा रखो -5 ही रहेगा, तो ये मान आ गया x + 5। अब अगर आप ये लिमिट रख दोगे तो क्या होगा, इसमें कोई फॉर्म नहीं है, ना ही परिभाषा चेंज हो रही है, ना ही कोई जिफ है, तो सीधा सीधा मान रख दो, सीधा सीधा ये मान रखेंगे तो इसका मान कितना आ रहा है 0.8, तो इसके आसपास रखेंगे तो भी कितना आएगा 0.8, तो इसलिए इसका आंसर है 0.8। तो ये जो पहले लिखा था वही अभी आ रहा है, बाकी पहले लॉजिक दूसरा था अभी दूसरा है, और दूसरा ये उन बच्चों के लिए है, और नहीं मतलब जिनको थोड़ा सा भी डाउट हो जाए ना फ्रैक्शनल में, जिप में बदल दो उसी टाइम, कोई डाउट नहीं आएगा। क्लियर है, इसकी बात करते हैं हम। तो इसमें तो क्या सीधा ही दिख रहा है कि सर 2.3 के आसपास इसका कुछ बदलेगा ही नहीं, इससे 2.3 से थोड़ा सा बड़ा रखूं थोड़ा सा छोटा रखूं, इसका मान तो 2 ही आना है, इसका मान तो कितना आना है सर 2 ही आना है, 2.3 से थोड़ा सा आगे थोड़ा सा पीछे 2 ही मान आएगा, तो इसका मान तो 2 ही आएगा। ग्राफ बना के देख लो भाई, फिर भी अगर आपको डाउट हो रहा है ये 1 ये 2 और ये 3, तो ये तो है ये 2, तो ये 2.3 यहां है, तो भैया यहां पे देखो इसके इधर जाओ कितना रहेगा, इसका मान 2 ही रहेगा, तो ग्राफ बना के देख लो, तो इसका मान 0.8 आ गया, उसका मान 2 आ गया, तो 2.8। तो ऐसी चीजें आपको समझ में आनी चाहिए थोड़ी बहुत, कि ऐसे में अपन डाउट में ना आ जाए। क्लियर है क्या, और ये मैंने खुद से मन गढ़ंत क्वेश्चन ही बना के लिखवाए हैं आपको, ताकि आप इसको थोड़ा सा अच्छा कर लो। हाँ ये वाला क्वेश्चन है, अभी के अभी कमेंट करके इसका आंसर बताएंगे, शानदार क्वेश्चन बनाया गया है, अरे अच्छे से, और ये केवल तुम्हारे लिए बनाया गया, कहीं नहीं मिलेगा आपको, चले जाओ कहीं चले जाओ,
पर अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि दिक्कत आता है बच्चों को जी फ्रैक्शनल में, तो ये अभी अभी सुधार लो, नहीं तो आगे बहुत दिक्कत आएगा, इसके साइन वाइन पता नहीं क्या क्या लग जाएंगे। क्लियर है क्या? हाँ, तो आइए अब एक और चीज सिखा देते हैं लिमिट की, सीमा का बीजगणित, एल्जेब्रा ऑफ लिमिट्स क्या होता है। देखो ध्यान से सुनना, ये अरे ये गड़बड़, कई बार तो बच्चे इसको लगाते नहीं है तो उनका क्वेश्चन लंबा चला जाता है, कई बार गलत जगह लगा देते हैं तो क्वेश्चन का आंसर गलत आ जाता है। यही तो है कंसेप्ट, थोड़ा सा मिसमैच हुआ, खत्म, आंसर गलत आ जाएगा। अरे आंसर आएगा, तुम खुश भी होगे, पर वो गलत आएगा, तो ये ध्यान दें कहीं कहीं। हाँ, तो यदि ये लिमिट और ये लिमिट विद्यमान है तो ये भी लिमिट विद्यमान होना चाहिए और ये भी लिमिट विद्यमान होना चाहिए। ध्यान से सुन लो, ये लिमिट विद्यमान होना चाहिए और ये भी, दोनों अगर ये विद्यमान है, अगर ये दोनों विद्यमान है, अगर ये दोनों लिमिट्स विद्यमान है, तो आप फिर प्लस माइनस गुणा, ये क्या है, प्लस माइनस गुणा एफ एक्स प्लस हो, एफ एक्स प्लस जी एक्स हो, एफ एक्स माइनस जी एक्स हो, एफ एक्स गुणा जी एक्स हो, तो इनमें लिमिट आप अलग अलग कर सकते हो। मतलब इस पे अलग लगा दो, इस पे अलग लगा दो। ध्यान से सुन लो, ये लगाते टाइम गलती नहीं होना चाहिए कि पहले ये देखो एफ एक्स और जी एक्स क्या दोनों की सीमा विद्यमान है। अगर दोनों की सीमा विद्यमान हो तो एफ एक्स प्लस जी एक्स को लिमिट ऑफ एफ एक्स प्लस लिमिट ऑफ जी एक्स, माइनस हो या गुणा हो, ये समझ गए ना। अरे प्लस माइनस सबको एक साथ लिख दिया। और ये इसमें भी अगर ये विद्यमान है तो भाग वाले में भी अलग अलग कर सकते हो, प्रोवाइडेड ये जीरो नहीं होना चाहिए। दिस इज नॉट इक्वल टू जीरो, दिस इज नॉट इक्वल टू जीरो। ये वाला नीचे वाला तो जीरो नहीं होना चाहिए ना भाई, नीचे वाला जीरो नहीं होना चाहिए। क्लियर है बात? बहुत अच्छे से ध्यान रखो, ये भाग वाला अलग इसीलिए लिखा है, नीचे वाला जीरो नहीं होना चाहिए, तब आप इनको अलग अलग कर सकते हो। इसी का तीसरा, अगर कोई कांस्टेंट हो तो उसको बाहर निकाल सकते हैं। अगर कोई अचर चल रहा हो तो उसको कांस्टेंट को बाहर निकाल सकते हो। क्लियर है? हाँ, ये वाला मेरा सजेशन ये है, बस लिख लो एफ ऑफ जी एक्स, इसका लिमिट बराबर ये। क्या इस लिमिट को सर हम अंदर ले जा सकते हैं? हाँ, तुम ले जा सकते हो, पर केवल तभी जब एफ एक्स ये बाहर वाला x बराबर इस पर सतत हो। तो इतना तुम चेक करोगे ना, और ये सतत वतत अभी तो आया भी नहीं है, आगे आएगा, तो इसलिए ऐसा काम अपन करेंगे ही नहीं। इसको मैंने लिख दिया है क्योंकि बहुत से बच्चों का डाउट रहता है, क्या सर इसको अंदर ले जा सकते हैं क्या? हाँ, ले जा सकते हो, एक ही शर्त पे कि जब x का मान तुम ये लिखोगे, मतलब x का मान जब ये रखोगे इसमें, तो इसका लिमिट क्या आएगा ये, तो इस वाले बिंदु पे f जो बाहर वाला फलन है वो क्या होना चाहिए? सतत होना चाहिए। तो इसका एग्जैक्ट ये है, क्या इसको अंदर ले जा सकते हैं? ले जा सकते हो, प्रोवाइडेड ये चीज हो। तो ये समझ ही नहीं आता, अभी सतत आपको आता नहीं है, तो इसलिए ये चीजें आगे थोड़ा सा और अपन डिस्कस कर लेंगे। बाकी हाँ, इसको नहीं लगाना है, आप तो इसे मान के चलो आपको नहीं लगाना है, बेसिक डेफिनेशन से कर लो, नहीं गलत करके आ जाओगे। क्लियर है क्या? बिल्कुल ध्यान देना। तो ये है बच्चे लिमिट का बेसिक पार्ट। कितना टाइम लग गया सर? 3 वीडियो बना दिया आपने, एक भी अच्छे वाले क्वेश्चन कराने नहीं सिखाए। अरे वो सिंपल है, फैक्टराइजेशन वही शुरू करेंगे आप, अपन गुणनखंड विधि, LH रूल, वो सब आ जाएंगे आगे वाले वीडियो। तो जो एग्जैक्ट मसाला है जेई एडवांस के लिए कंसेप्चुअल, वो अभी तक कवर हो चुका है। और आप देखो अपना शर्त फिक्स है भाई, 3 वीडियो अब ट्रिग्नोमेट्री के आएंगे, जो आपको पहले चाहिए उसको शेयर, सब ज्यादा, जिसके ज्यादा व्यू आएंगे, ज्यादा शेयर आएंगे, वही बनाएंगे। तो आगे ट्रिग्नोमेट्री आने वाला है। क्लियर है? बिल्कुल अच्छे से देखो, बहुत अच्छे से, और नहीं समझ आया तो ध्यान से इन तीनों वीडियो को देखो, जेई एडवांस से ही है। क्लियर है? बिल्कुल। थैंक यू वेरी मच। इफेक्टिव तैयारी करो।